Hey guys, this is Swap, and in the series of embryology today we are discussing the development of phase. तो development of phase में सबसे पहले क्या होता है कि जो embryo होता है, the developing embryo, तो embryo फोर्थ वीक में in the IUT फोर्थ वीक ऑफ द इंट्रायूट्रल लाइफ हमको embryo में दो फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, एक हेड फोल्डिंग एंड ए टेल फोल्डिंग. अब फर्दर हमको डेवलपमेंट ऑफ फेस में हम हेड फोल्डिंग में देखते हैं, तो अगर हम हेड फोल्डिंग में देखें तो हेड फोल्डिंग में दो बल्जिंग्स देखने को मिलती हैं एंड दीज आर द दो प्रोमिनेंट बल्जिंग्स दे आर ड्यू टू डेवलपिंग ब्रेन. वन प्रोमिनेंट बल्जिंग यू विल सी दिस ड्यू टू डेवलपिंग ब्रेन एंड दूसरी बल्जिंग हमको देखने को मिलती है ये नीचे पेरिकार्डियम बनने की वजह से. फिर क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे एम्ब्रायो में जो इधर मीजनकाइम देख सकते हैं, दिस होल पोर्शन इज फिल्ड विद द मीजनकाइम एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस मीजनकाइम प्रोलिफरेट्स एंड ये मीजनकाइम प्रोलिफरेट करेगा और एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन बना लेगा और ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा स्टोमोडियम के ऊपर पार्ट को और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोजेक्शन यू आर सीन मीजनकाइम पहले ऐसा था एंड देन इट कन्वर्ट्स लाइक दिस एंड दिस इज नोन एज द फ्रंटोनेजल प्रोसेस. फ्रंटोनेजल प्रोसेस हमारा क्या बनाता है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है जो आगे जाकर हमारा बनाएगा फोरहेड बनाएगा, एक्सटर्नल नोज बनाएगा, नेजल कैविटी बनाएगा, नेजल सेप्टम बनाएगा एंड द फिल्ट्रम बनाएगा एंड दिस ऑल इज द सप्लाइड बाय द ऑप्थेल्मिक नर्व एक्सेप्ट द फिल्ट्रम. एंड द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लाइक फ्रंटोनेजल प्रोसेस. अगर हम फ्रंटोनेजल प्रोसेस का ही सेपरेट देखें तो दिस इज द फ्रंटोनेजल प्रोसेस एंड दिस इज फ्रंटोनेजल प्रोसेस एंड दिस इज द कार्डियल पेरिकार्डियम, डेवलपिंग पेरिकार्डियम एंड बिटवीन फ्रंटोनेजल प्रोसेस एंड पेरिकार्डियम यहाँ से हमारा जाएगी मैंडिबुलर आर्च. जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जाएगी और फर्स्ट फेरेंजियल आर्च दो प्रोसेस देगी. दिस वन इज द पिंक से आप देख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिलरी प्रोसेस एंड ये वाला है मैंडिबुलर प्रोसेस. फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च दो प्रोसेस देगी, मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस. So this maxillary process is present on the dorsal end and mandibular process is present on the ventral end. So this maxillary process से क्या बनेगा, maxillary process ऊपर की तरफ है तो इसे अपर पार्ट बनेगा, that is upper lips बनेगा, upper part of cheek बनेगा. ऑल्सो ये मैक्सिलरी वाला पार्ट है तो मैक्सिलरी पार्ट कौन से सब सप्लाई होगा, इट इज सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी नर्व and then there comes the mandibular process. So what is mandibular process, तो basically mandibular process इससे क्या क्या चीजें बनेंगी. mandibular process नीचे वाली चीज है तो नीचे वाले से हमारे बनेगा इसे chin, lower lip and the lower part of the cheek and the mandibular process is supplied by the mandibular nerve. Same. So now let's what happen कि अब यहाँ पे ये जो अभी मैंडिबुलर प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस जैसे सेपरेट, दोनों अपोजिट साइड के सेपरेट थे. अब क्या होगा कि जो मैंडिबुलर प्रोसेस है आपस में वो फ्यूज होने लग जाएंगे. ऑल्सो फिर नेक्स्टली हमको यहाँ पे दो थिकनिंग्स देखने को मिलेंगे. दीज आर द नेजल प्लेकोड्स, दीज थिकनिंग्स, दी टू थिकनिंग्स आर द नेजल प्लेकोड्स एंड दीज टू थिकनिंग्स आर द लेंस प्लेकोड्स. तो हमको ये मीजोडर्मल में थिकनिंग्स देखने को मिलेंगी. सो दीज आर द लेंस प्लेकोड्स एंड द नेजल प्लेकोड्स. ऑल्सो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेसेस एंड देन व्हाट हैपेंस, अब ये जो नेजल प्लेकोड्स हैं, अब नेजल प्लेकोड्स जो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा और कुछ पिट्स बना लेगा. ये देख सकते हैं आप, नेजल प्रोसेस है, दिस श्रिंक्ड एंड पिट्स बना लेगा. तो इसकी ये वाली जो साइड है, दिस ये साइड, दिस इज द मीडियल नेजल प्रोसेस एंड ये वाली जो है वो लेटरल नेजल प्रोसेस है. और लेंस प्लेकोड इधर जाके बाद में फर्दर आईज का डेवलपमेंट करेगा. मीडियल नेजल प्रोसेस, लेटरल नेजल प्रोसेस एंड फ्रंटल नेजल प्रोसेस. स्टिल मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं है. सो अब नाउ व्हाट हैपेंस कि अब जो है ये जो नेजल प्रोसेस है, मीडियल नेजल, इधर के नेजल प्रोसेस और इधर का फ्रंटोनेजल प्रोसेस आपस में एक दूसरे की तरफ क्लोज आना चाहेंगे और ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो भी आपस में एक दूसरे की तरफ क्लोज आना चाहेंगे. तो ये जब क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली आपस में एक डिप्रेशन बना लेते हैं. तो इसी डिप्रेशन को जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं तो एक बीच में डिप्रेशन देख सकते हैं आप, दिस ये वाला, दिस डिप्रेशन यू कैन सी इन बिटवीन दैम. सो दिस इज नोन एज द नेजो ऑप्टिक फरो. तो नेजो ऑप्टिक फरो का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये, और ये नेजो ऑप्टिक फरो आगे जाके नेजो लेक्राइमल डक्ट का फॉर्मेशन करेगी. एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि अब ये जो प्रोसेस फ्यूज हुए थे, नेजो ऑप्टिक फरो का फॉर्मेशन हुआ था, अब नेजो ऑप्टिक फरो विल डिसअपियर एंड द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ बोथ साइड विल फ्यूज टू देयर रेस्पेक्टिव लेटरल नेजल प्रोसेसेस. एंड आफ्टर फ्यूजिंग विद द लेटरल नेजल प्रोसेस, द नेक्स्ट स्टेप दे विल फ्यूज विद द मीडियल, दे कम एंड फ्यूज विद द मीडियल नेजल प्रोसेस. एंड जब वो मीडियल नेजल से प्रोसेस से फ्यूज करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, यहाँ पे नेजल पिट्स जो है ये सेपरेट हो गए. स्टोमोडियम जो है
नेजल पिट्स स्टोमोडियम से सेपरेट हो चुके हैं पूरी, और अब ये मैक्सिलरी प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब एंड व्हाट हैपेंस एट द नेक्स्ट की मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस आपस में भी फ्यूज हो जाएंगे, और आपस में फ्यूज होने के बाद ये फॉर्म करेंगे चीक्स का। ये अपर पार्ट ऑफ द चीक्स का फॉर्म करेगा, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस आपस में भी फ्यूज हो गए, दे फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द चीक and it form the lower part of the cheek. So this we have done with the development of face. Also the let's see the again like what will develop from that. So upper lip से हमारे क्या, upper lip किस किस से बनता है, तो upper lip हमारा बनता है एकदम maxillary process से आता है, maxillary process आप देख सकते हो, maxillary process आएगा उसमें, और also frontonasal process का पार्ट आएगा। एंड पूरा माउथ किससे बनता है, माउथ डेवलप होगा फ्रॉम द स्टोमोडियम। एंड देन व्हाट्स लोअर लिप, लोअर लिप किससे बनेगा, मैंडिबुलर माउथ प्रोसेस, नीचे वाला पोर्शन दैट इज लोअर लिप तो मैंडिबुलर प्रोसेस है। अपर पार्ट ऑफ चीक मैक्सिलरी प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। लोअर पार्ट ऑफ चीक बनेगा मैंडिबुलर प्रोसेस से, लोअर जॉ चिन की सब नीचे वाला पार्ट है, तो किससे बनेगा, इट इज मेड फ्रॉम द मैंडिबुलर प्रोसेस। नोज का फॉर्मेशन होगा फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, दिस फ्रंटोनेजल पिट्स जो सेपरेट हुई है तो फर्दर नोज का फॉर्मेशन करेंगे तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस, उसके साथ ही मीडियल फ्रंटोनेजल प्रोसेस बीच वाला पोर्शन, उसके अलावा उसकी मीडियल नेजल प्रोसेस, लेटरल नेजल प्रोसेस, ये सब मिला के नोज का फॉर्मेशन करेंगे। और आईज जो है, आईज का फॉर्मेशन होगा लेंस प्लेकॉर्ड से। सो दिस विद रेस्पेक्ट टू कि कौन सा स्ट्रक्चर किस प्रोसेस से कौन सी चीज से बनेगा। ऑल्सो फेस में हमको कुछ डेवलपमेंटल एनोमलीज दिखेंगे, लाइक अगर डेवलपमेंट के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फेस में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसी में हम सबसे पहले देखेंगे हेयर लिप। तो हेयर लिप क्या होता है, लाइक हमने अभी देखा था कि सबसे पहले जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो लेटरल नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज होता है। तो अगर वो फ्यूज नहीं होगा, अगर वो पहला वाला स्टेप ही नहीं होगा, वहां से फ्यूज नहीं होगा, तो हेयर लिप हो जाएगा, एक क्लेफ्ट रह जाएगी। तो उसमें हमको कंडीशन देखने को मिलेगी लाइक यूनिलेटरल हेयर लिप, बायलेटरल हेयर लिप एंड द मिडलाइन हेयर लिप। उसमें लाइक आप ये देख सकते हैं, दिस इज द यूनिलेटरल हेयर क्लिप, एक साइड से अटैच होगा, एंड दिस इज द बायलेटरल क्लेफ्ट, एंड ऑल्सो दिस इज द मिडलाइन हेयर क्लेफ्ट, मिड की तरफ, this is the midline cleft. So this is the with respect to the hair cleft. And now let's see what's the oblique facial cleft. अब oblique facial cleft क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था सबसे पहले, तो वो फ्यूज होता है लेटरल प्रोसेस फ्रंटो लेटरल प्रोसेस के साथ, लेटरल नेजल प्रोसेस के साथ मैक्सिलरी प्रोसेस, एंड उसके बाद वो पहुंचता है मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ। अगर वो फ्यूज नहीं होगा, इफ इट डजंट फ्यूज विद दैट, मतलब इनिशियली स्टेज में जब वो लेटरल नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज होता है, अगर वो फ्यूज ना हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट। दिस इनिशियल स्टेज आप देख सकते हो, दिस इज द ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट, जब इनिशियल स्टेज में जब वो स्टार्टिंग प्रोसेस में फ्यूज ना हो लेटरल नेजल प्रोसेस के साथ, सो दिस इज द ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट। एंड दिस इज इन दिस केस इफ इट डजंट फ्यूज विद द मीडियल नेजल प्रोसेस, देन दिस कंडीशन अराइजेज, एंड दिस कंडीशन अराइजेज इन केस ऑफ द लैक ऑफ फ्यूजन विद lateral nasal process. So don't confuse with that. lateral nasal process इनिशियल स्टेज है, तो उसमें आप देख सकते हैं डिफेक्ट जितना ज्यादा आई से लेकर, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एंड द मीडियल नेजल प्रोसेस बाद में फ्यूज होता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह की एनोमली दिखेगी हमको। सो दिस इज विद दैट। एंड ऑल्सो हमको ऑल कंडीशन देखने को मिलेगी लाइक मैक्रोस्टोमिया। एंड व्हाट मैक्रोस्टोमिया, लाइक अगर देखिए कि लाइक वी सी दिस इज द मैक्सिलरी प्रोसेस, these सपोज दिस वन इज माई मैक्सिलरी प्रोसेस एंड दिस इज द मैंडिबुलर प्रोसेस, ये है आपस में। एंड अगर इनएडिक्वेट फ्यूज हो, लाइक अगर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो इनका, तो अगर ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो तो ये माउथ जो है वो बिग हो जाएगा, अगर ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं होंगे तो मैक्रोस्टोमिया हो जाएगा, लाइक वाइड माउथ। एंड द नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट इज लाइक माइक्रोस्टोमिया, लाइक टू मच फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस एंड द मैंडिबुलर प्रोसेस, लाइक सपोज मैक्सिलरी प्रोसेस एंड द मैंडिबुलर प्रोसेस एज टू मच फ्यूज टू ईच अदर, सो द माउथ जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, बहुत छोटा माउथ हो जाएगा इस केस में। सो नाउ लेट्स सी द अनदर डेवलपमेंटल एनोमलीज विच आर द साइक्लोप्स। साइक्लोप्स क्या होता है, लाइक एक सिंगल मीडियन आई देखने को मिलेगी आपको, लाइक दो आईज मिलके फ्यूज होकर एक सिंगल आई देखने को मिलेगी, और ऊपर नोज का एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, लाइक आप इसे एलियन लुक कह सकते हैं बिल्कुल ही। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द साइक्लोप्स, एक फ्रंट एक तो आपको आई देखने को मिलेगी सिंगल मीडियन आई, एंड दिस इज द प्रोबोसिस जस्ट लाइक द एंटेना ऑफ एन एलियन. So this is the cyclops condition. Also there is another like mandibulofacial dysostosis, or we can say the first arch syndrome. In this case the cheek का जो prominence है वो absent हो जाता है. Also the ears also displays. Another
एनॉमली इज द रिट्रोग्नैथिया। रिट्रोग्नैथिया क्या होता है कि जो चिन है वो रिसीडिंग चिन हो जाती है क्योंकि मैंडिबल छोटा हो जाता है। इन दिस केस रिसीडिंग चिन इज सीन ड्यू टू द स्मॉल मैंडिबल। ऑल्सो कुछ कॉन्जेनाइटल ट्यूमर्स हो सकते हैं फेस के रेस्पेक्ट में। हाइपरटिलोरिज्म हो सकता है। हाइपरटिलोरिज्म का मतलब है कि आईज जो है आपकी बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेडेड है, ऐसा न मतलब अप्रोक्स जो होनी चाहिए वो नहीं है, वो दे आर द वाइडली स्प्रेडेड। ऑल्सो आपको नेक्स्ट डेवलपमेंटल एनॉमली दिखने को मिल सकती है लाइक कॉन्जेनाइटल पिट्स, फिस्टुले देखने को मिल सकते हैं, फिस्टुले, फिशर्स, ये सब देखने को मिल सकते हैं लिप्स पे। सो दीज आर द सम डेवलपमेंटल एनॉमलीज। ऑल्सो वी हैव डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द फेस। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिगार्डिंग द development of face or anything, then you can just ask me in the comment section or just DM me in my Insta if you have any doubts. The Insta ID is mentioned in the link provided in the description. So bye bye guys, keep learning.